1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी जिनको 8वें वेतन आयोग का इंतजार था, उनके लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर संसद में जवाब दिया है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन भी लगातार इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हो गया था। अब 2024 का 8वां महीना चल रहा है। सरकार को चाहिए कि फटाफट 8वें वेतन आयोग का गठन कर दे। अब इस पूरे मामले पर राज्यसभा के 2 सांसदों ने सरकार से सवाल पूछा और आधिकारिक जवाब की मांग कर दी। अब कौन है वो 2 सांसद, पहले उनके नाम जानिए, फिर पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और जावेद अली खान ने वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने वित्त मंत्री से सवाल किया, जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बता दिया कि केंद्र सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए सामने नहीं। फिलहाल 2 अभ्यावेदन यानी जिसको प्रपोजल कहा जाता है सरकार को मिले हैं। यानी इन सारी बातों से तो ये लगता है कि 8वां वित्त आयोग आने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये जानकारी किसी झटके से कम नहीं है। अब क्या होता है वेतन आयोग और क्यों सरकारी कर्मचारी से लेकर संगठन तक 8वें वेतन आयोग के पीछे पड़े हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी को समझें। सबसे पहले वेतन आयोग होता क्या है, इसको समझें। वेतन आयोग भारत में सरकार का नियुक्त एक निकाय है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा और बदलाव की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है और इसीलिए इसको बनाया गया। ये आयोग आमतौर पर महंगाई, आर्थिक विकास और बदलती नौकरी की भूमिकाओं को ध्यान में रखने के लिए हर 10 साल में गठित किया जाता है। अब 8वें वेतन आयोग वाला मामला समझिए। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। इसी आधार पर 8वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख तय की गई। अब आपके फायदे की बात, यानी 8वें वेतन आयोग के आने से कितना फायदा होगा और कितनों को फायदा होगा, ये जानिए। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसमें लगभग 49 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं। अगले वेतन आयोग से कर्मचारियों को मिलने वाले फिटमेंट फैक्टर में इजाफा हो जाएगा। इससे होगा क्या, इससे उनकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स निकालने में मदद मिलेगी। बता दें 28 फरवरी 2014 को जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। आयोग ने नवंबर 2015 में सिफारिशें सरकार को सौंपी। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जून 2016 को वेतन और पेंशन पर वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसमें सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह तय किया गया था, जो पहले मात्र 7,000 रुपए पर। और तो और 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर रखा गया था, जिससे न्यूनतम सैलरी या वेतन पेंशन में 14.3% की बढ़ोतरी। अब 8वें वेतन आयोग के आने के बाद कितनी हो जाएगी मिनिमम सैलरी, इस बात को भी समझिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मूल वेतन यानी जो बेसिक सैलरी है वो 8,000 रुपए हो जाएगा, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा। यानी सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होना लाजिमी। अब 8वें वेतन आयोग को आने में थोड़ा समय है, लेकिन हर 6 महीने पर आने वाले डीए की क्या स्थिति है ये भी जानिए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को साल की दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते यानी डीए का इंतजार है। दूसरी छमाही यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक की अवधि का भत्ता जो है 4% बढ़ने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 54% हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का जो भत्ता है यानी जो डीए है वो 50% यानी 50%। इस बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। अब तक के पैटर्न के मुताबिक दूसरी छमाही के भत्ते पर फैसला जो है नवरात्रि के समय तक लिया जाता है। अब हमने आपको 8वें वेतन आयोग, संसद में 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या कुछ, इसके साथ ही डीए कब मिलेगा, सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की।
आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंद।